जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। गायत्री शक्तिपीठ सरिया के द्वारा आज रविवार को नारी जागरण एवं सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित नारी जागरण कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा, स्वावलंबन और संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गायत्री परिवार के सरायपाली के सरला कोसरिया ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारियों को कुप्रथाओं से मुक्त और उन्हें स्वावलंबन बनाने और समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित किया। आज का यह कार्यक्रम नारी जागरण को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नारी जागरण अभियान के तहत महिलाओं के द्वारा दीप यज्ञ, गीत, नृत्य और संगोष्ठी के माध्यम से नारी शक्ति को जगाने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति की रक्षा और राष्ट्र उत्थान के लिए आगे आकर काम करना होगा। पश्चात संस्कृति के खुद को अपने परिवार को दूर रखने की सलाह देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति के देव परिवार के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा के सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए समाज में परिवर्तन लाए, ताकि नारी सशक्त हो और तभी राष्ट्र और समाज विकास की ओर अग्रसर होगा। रविवार को आयोजित नारी जागरण संगोष्ठी में सरला कोसरिया तिलक एवं पुष्पमाला भेंट का सम्मान किया गया। एक दिवसीय नारी जागरण संगोष्ठी में नगर सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुए। कहीं न कहीं रीति अत्याचार के कारण से आज समाज बहुत पीड़ित है, परिवार भी आज दुखी है, आपस में पति पत्नी का नहीं बन रहा है, तलाक हो जा रहा है, यहाँ तक कि भाई भाई में हत्याएं हो जा रही है, मारपीट हो जा रही है। तो सबका समाधान भी अगर देखा जाता है तो गायत्री परिवार के जो संस्कार है, गायत्री परिवार के जो रीति नीति है और गायत्री परिवार के अनुसरण में जो भी आए हैं वह श्रेष्ठ अपने आप का चरित्र निर्माण करते हैं, साधना के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपने गुण कर्म का निर्माण करते हैं और उसके तहत अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर एक उदाहरण प्रस्तुत कर समाज में जाते हैं और समाज में जाकर समाज के जो जितने रूढ़िवादी हैं या आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। नारी जागरण भी आज इसी तहत है कि नारी शक्ति एक अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है, परिवार भी अपने आप श्रेष्ठ होता है। नारी शक्ति अगर अपने आप को श्रेष्ठ बनाती है तो उनके गर्भ में जो बच्चा है वह भी श्रेष्ठ संस्कार लेकर जन्म लेता है। नारी शक्ति अगर एक बच्चे को भोजन करा रही है वह श्रेष्ठ संस्कार लेकर भोजन कर श्रेष्ठ नागरिक बनता है। तो राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए नारी जागरण का, नारी सशक्तिकरण का यहाँ कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। सर ये बहुत अच्छी जगह है, बहनें यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं और बहनें गांव-गांव जाने के लिए भी अपने आप को संकल्पित हो रही हैं कि गांव-गांव जाकर नारी जागरण के कार्यक्रम संपन्न करेंगी, ताकि हर गाँव में एक सुसंस्कार की प्रवृत्ति आए, बच्चे श्रेष्ठ बने, बालक बालिका सब श्रेष्ठ होकर राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो। महिला जागृति शिविर का आयोजन, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए गायत्री शक्तिपीठ सरिया के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, कानूनी सलाह देने और अन्य गतिविधियों जिसमें महिला समृद्ध हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जो एक दिवसीय शिविर के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। और गायत्री शक्तिपीठ के तत्वाधान में यहाँ पर क्षेत्र की सभी महिलाओं को इकट्ठा करके उनको अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में माननीय सरला कोसरिया मैडम के द्वारा दिया गया और उनको ये बताया गया कि नारी किस तरह से एक देवी रूप है, कैसे अपने नवनिर्माण कर सकती है, एक माँ है, एक बहन है और एक दुर्गा के रूप में भी धारण कर सकती है, सरस्वती के रूप में भी रहती है, लक्ष्मी के रूप में भी रहती है और इसी तरह से विभिन्न प्रकार से नारी के अपने गुणों को यहाँ पर उद्धृत किया गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री तथा सरायपाली क्षेत्र का सादगी, समर्पण और सेवा भाव के रूप में जानी जाती सरला कोसरिया विगत कई वर्षों से गायत्री परिवार से जुड़कर संस्कारों का संदेश दे रही है। आज रविवार को सरिया आगमन में छत्तीसगढ़ नाउ से विशेष चर्चा में सरला कोसरिया ने कहा कि राजनीति जन्म से ही मुझे विरासत में मिली है,
इसके साथ ही मैंने राजनीति और सामाजिक जीवन में कार्य करते आ रही हूँ। बता दें कि सरला कोसरिया के नेतृत्व में महिलाओं को समाज में नई पहचान और आत्मविश्वास मिला। वे एक सरल, सहज और प्रखर वक्ता है जो महिलाओं के हक और अधिकारों के लिए सदैव खड़ी रहती है। सरला कोसरिया के नेतृत्व में समाज को नई दिशा देता है। आपका समर्पण हर दिल में प्रेरणा जगाता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की खास रिपोर्ट। से जुड़े एवं राजनीति में भी दखल देने वाली सरला कोसरिया कोई परिचय के मोहताज नहीं है। विगत कई वर्षों से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना काम किया है। इसको लेकर आज छत्तीसगढ़ नाम उनसे चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ नाम में आपका हृदय से स्वागत, आभार। जैसा कि आपने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम किए हैं और आपकी परिचय के मोहताज नहीं है, यह प्रति आपने कैसे हासिल किया? श्री राम शर्मा चार्य जी, माता भगवती देवी शर्मा गायत्री परिवार से जुड़ी। मैंने अपना शिष्य बनाया। सबसे प्रथम जो गायत्री परिवार से जुड़ा, वैसे तो पैतृक राजनीति का मिला हुआ है। गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद व्यक्तित्व निर्माण में और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनकी साधनात्मक व्यक्तित्व परिष्कार बहुत अच्छा लगा। गायत्री परिवार में जो ऐसा लगा कि जीवन धन्य हो गया कि हम त्याग को छोड़कर सब दुनिया जीते हैं, लेकिन हम अपना खुद का समर्पण निष्ठा से आगे बढ़ते गए। उसी के तहत फिर लोगों की मांग आने लगी कि आप समाज सेवा कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजनीति में भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। पहले शुरू में तो तैयार नहीं हुआ, राजनीति में नहीं जाना है, मुझे अध्यात्म बहुत अच्छा लग रहा है। इन सबकी जब ज़्यादा ही दीदी आप पढ़ रहे आती हैं तो राजनीति में किया। सरला कोसरिया को जन्म से ही विरासत में राजनीति मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, क्या है? हाँ, वो तो है। माता पिता, मेरे दादा, मेरे बड़े पापा सब जुड़े हुए हैं। समाज सेवा को के हमने जब से होश संभाले तब से देखा कि समाज की कैसे सेवा की जाती है। राजनीति को उन्होंने सेवा का एक माध्यम बनाया और सेवा के माध्यम बनाकर जनता की सेवा करते हुए, नागरिकों की सेवा करते हुए उनको जन्म से ही मिला है। तो आज भी हम गायत्री परिवार के तहत सेवाई काम कर रहे हैं। राजनीति में जाने के बाद भी राजनीति को भी हम सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आप शुरू से ही गायत्री परिवार से जुड़े और आपने अभियान चला रहे हैं, आओ बढ़े संस्कारवान बन, ठीक है? और इस संस्कारवान की सामने कुछ हरिद्वार के तहत ये चलायमान है, वहाँ से संचालित होता है। आज हम देखते हैं जिस तरह से बच्चे माँ के पास जब तक रहते 10 साल 12 साल बहुत अच्छे लगते हैं, तो संस्कार लेकर चलते हैं। जैसे समाज की ओर कदम रखते हैं तो उनका पैर फिसलने पड़ता है। माँ को संकल्प कराया जाता है कि आप गर्भ में 80% निर्माण होता है, तो गर्भ में ही उन्हें श्रेष्ठ संस्कार आते हैं। आप उनसे संवाद करें, अच्छी बुरी बातें आप गर्भ में ही बताएं, उनको साधना कराएं, श्रेष्ठ विचार दें, संगीत के माध्यम से बुद्धि का विकास करें और उसे प्रसन्न चित्त रहने के साथ साथ श्रेष्ठ राष्ट्र धर्म निर्माण के लिए भी संकल्पित हो जाए। गर्भ में इसी के तहत गर्भ में संस्कार दिया जा रहा है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जो बच्चे बड़े हो रहे 10 साल 12 साल का जो है तो श्रेष्ठ संस्कार देकर समाज निर्माण, देश निर्माण के लगे। माननीय नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर प्रस्ताव लाया था, यदि कारणवश कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है, हम इसके बारे में बताएंगे। देखिए, नारी हम गायत्री परिवार 21वीं सदी नारी सदी की घोषणा तो 1965 में 1965 की क्या स्थिति और आज की क्या स्थिति। माननीय डॉक्टर रमन सिंह 50% आरक्षण दिए, जिसके तहत पंच बने, सरपंच बने, जिला पंचायत और विभिन्न पदों में नारी शोभायमान हुई और चुनाव में नारी हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 50% आरक्षण के साथ 63 पंचायत में आए, उसके सांसद विधायक भी बन रही हैं।
और समाज सेवा भी कर रही हैं। आने वाले कल में निश्चित रूप से कहती हूँ कि आरक्षण के साथ हमें आगे बढ़ेंगी और हम सब विशेष यदि नारी शक्ति घोषणा कर रहे हैं तो वो संकल्प हमारा पूरा होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महादाई बंधन योजना को लेकर आपका क्या विचार है? महादाई बंधन योजना उन गरीब बहनों तक में गई हुआ है जहाँ पर वाकई में बहुत गरीब हैं और 35 किलो चावल मिलता है, उनको बहुत सहयोग मिलता है। आयुष्मान कार्ड है, उनके लिए स्वास्थ्य के इलाज होता है, लेकिन निजी तौर पर 1000 उनको दिया जाता है। तो अधिकतर एक माँ तो मैंने देखा है कि वो 1000 जैसी मिला कि उनके टीचर बेटा था, बहू थे दोनों टीचर, तो 500 रुपये ला के दोनों को दे रहे थे कि बेटा मैं भी तुम्हारी मेरे पास भी कोई 1000 रुपये आया है, ये लीजिए आप दोनों लीजिए। ये आत्मसम्मान का आर्थिक शक्तियाँ भी कुछ कर सकती हैं और ये 1000 रुपये उनके आत्मगौरव को बढ़ा रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम भी सक्षम हो सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो उनके आत्मगौरव। अंत में सवाल आपसे, सरिया क्षेत्र के नारी स्कूलों को आपका संदेश क्या होगा? सरिया क्षेत्र की नारी सशक्तिकरण तो बहुत पहले हो चुका है, आज हमने देखा भी है। सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप उठिए, जाइए, गाँव तक जाइए। हो सकता है कुछ बहनें कुछ प्रताड़ित हो रही हैं, उनकी प्रताड़ना आज संविधान भी उनको कानून की रक्षा करती है। महिला आयोग भी बताती है कि उनके अधिकार क्षेत्र बहुत है, प्रताड़ित नहीं हो सकती। कोई ससुराल में जाकर फुटबॉल का तरह तो उछाल नहीं सकता, ससुराल में तो पूरा अधिकार होता है। कोई अगर लड़की हो रहा है तो उसको प्रताड़ित नहीं कर सकते, कोई दहेज के नाम से प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो गाँव में जाकर नारी की शक्ति को भान कराना है कि आप नारी शक्ति हैं, घर की आप मुखिया हैं, आपको घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। हम सब आपके साथ हैं, बने जब सब एक साथ कर जाएंगे तो सब नारी शक्ति। भाजपा महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी एवं गायत्री परिवार के सक्रिय महिला कार्यकर्ता, इन्होंने विरासत में इनको राजनीति प्राप्त हुआ। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने जो काम कर दिखाया आज पूरे सरिया अंचल इसके लिए गौरवान्वित है। और छत्तीसगढ़ नाव दीदी सरला को सरिया के आगमन पर विचार देने से आभार व्यक्त किया है। धन्यवाद। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।